जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं आपका बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ये मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। ठीक है, इसमें हम आज जो पेपर लिए हुए हैं आपका ये 16/2/2015 में जो एग्जाम हुआ था उसका मैं पेपर लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग टोटल जीके जो इतना पूछा गया है उन सब का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको इसका जो भी है मैथ रीजनिंग, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। पहले हम जीके का हम करा देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां से हम जीके का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जीके कहां से दिया गया है, यहाँ आपका 64 नंबर से क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, 64 नंबर बोला है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है। तो ये क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पौधे का हरा रंग जो होता है दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए वो उसमें क्या रहता है जी, क्लोरोफिल के कारण ही आपका पौधे का रंग हरा होता है, ये तो आपको पता होगा ही ना। तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। ये क्लोरोफिल के ही चलते प्रकाश संश्लेषण करता है, पौधे का रंग हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है। ये आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केरल में है। कहां पे है, केरल में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है दोस्तों कि गोवा, गोवा जो है आपका, गोवा किस नदी पर अवस्थित है। ये क्वेश्चन बोला है कि गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी पर है। कहां पे है, मांडवी नदी पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि शुष्का छिपोप, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी के कमी से। ठीक है, अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की परिमाण है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका बालाक्षय मरारस्म, बालाक्षय जिसको क्या बोला जाता है, मारा समस भी बोला जाता है, मरा असमस भी बोला जाता है। तो ये हो गया 68। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए यहाँ पे 69 नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक, अटलांटिक के कैंप में ये जो होता है दोस्तों सबसे गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा मान हो जाता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का अगर मान कोई पूछता है तो जी बराबर बताइएगा, छोटा स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पैक्रियास, पैक्रियास या अग्नाशय, पैक्रियास या अग्नाशय के चलते, खराबी के चलते मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अब ये भी क्वेश्चन यहां से सुन लीजिए कि इंसुलिन के कमी से जो होता है दोस्तों मधुमेह रोग होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इबोला क्या है। इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस होता है। क्या होता है, इबोला एक वायरस होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त हो सकती है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है, गलगंड भी बोला जाता है या घेंघा रोग भी बोला जाता है, आपको तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए, विटामिन ए जो है मुख्यतः कहां से संग्रहित होता है। तो विटामिन ए कहां से संग्रहित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका यकृत से।
और ये भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो यकृत या लीवर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में किस रोग का वाहक होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है किस रोग का होता है? तो ये आपका फलेरिया रोग का होता है। कौन सा जी? फाइलेरिया। आपके ये मच्छर जो होते हैं दो तरह के, अगर मादा क्यूलेक्स काट लेगा तो आपको फलेरिया हो जाएगा। ठीक है, फलेरिया। और अगर एनोफिलीज काटेगा तो मलेरिया होगा। क्यूलेक्स काटेगा तो फलेरिया, एनोफिलीज काटेगा तो मलेरिया बताइएगा। ठीक है, ये भी आप दो क्वेश्चन यहां से याद रखिए। अगला क्वेश्चन, अगला है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका समान वायुमंडलीय दाब को। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रन में समाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लूनी। कहां पे? लूनी में। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां है? थायराइड ग्रंथि का स्थान कहां है दोस्तों? तो गला। कहां पे है? तो गला में होता है। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ये तो आप तो शुरू में पढ़े हैं ना, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का, और इसका सूत्र कोई पूछता है तो NaCl बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तारों का रंग निर्भर करता है, तारों का रंग निर्भर करता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा उसके तापमान पर। क्या पर? तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश के थे? किस देश से थे जी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा अमेरिका। कहां के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, ये देखिए अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है दोस्तों। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका आंसर याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, और इसका अगर कोई सूत्र पूछ दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी पूछ दे तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर कोई रासायनिक सूत्र पूछ दे तो क्या याद रखेंगे? CaSO4। ठीक है, CaSO4 इंटू होल ट्वाइस टू H2O। ठीक है, ये हो जाता है। ओके, या इसको लोग ऐसे भी बोल देता है CaSO4 है ना इंटू 1/2 H2O। ठीक है, यही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो गौ प्रजाति में कौन सा प्रजाति देसी नहीं होती है? तो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका हाल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, हाल्स्टीन फ्रीजियन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार पंचायती राज अधिनियम से में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों के लिए निर्धारित है, इसकी गणना क्या है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के किसी विषय पर पसंद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय क्या है? आपका राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है।
ये आपका कथन सही नहीं है, नहीं तो सब का सब सही है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3, ये सही है। राष्ट्रीय धुन बजाने की संपूर्ण अधिकारी अवधि कितने लगते हैं? 52 सेकेंड, यानी कि राष्ट्रीय गान बजने में कितना सेकेंड लगते हैं? 52 सेकेंड लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये सब सही था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों की क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहां हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका बॉम्बे में हुआ था। कहां पे? बॉम्बे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने के दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका 55 होना चाहिए। अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी मानी जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये इसका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 7 दिनों बाद। 7 दिनों बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो कब आम चुनाव को संपन्न कराया गया था स्वतंत्रता के बाद पहली बार? तो ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। कब? 1952 में। अगला सवाल है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्यों का व्यय का अनुपात क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 75:25। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पंचवर्षीय योजना के में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता कमेटी से। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का सार था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोक भागीदारी का। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्रीड़ा प्रशिक्षण यानी कि खेल के क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये है 100 नंबर सवाल बोला है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका फिलीपींस के थे। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो ये तो आपका करंट अफेयर से है। ठीक है, तो इसको उतना आप नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम बताते हैं, कतर। अगला सवाल है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो सहारा रेगिस्तान जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसको 2014 वाला जो शांति पुरस्कार किसको
पुरस्कार दिया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। बिहू किस राज्य के लोक नृत्य है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आते हैं। असम, कहां पे? बिहू जो है आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला है पेरू की राजधानी। तो पेरू की राजधानी कहां पे है दोस्तों? तो पेरू की राजधानी ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा लीमा। अगला क्वेश्चन है चेरनोबिल, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहां है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन में है। कहां पे है? यूक्रेन में है। अगला है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा येन होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी येन दिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीलोफर, नीलोफर। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, खुशवंत सिंह ने। अगला है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम ने लिखा था विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। अगला क्वेश्चन है भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किस किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी? ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत एक खोज पुस्तक लिखे थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि जेल के कारावास के दौरान लिखी गई थी। अगला है कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व जो दोस्तों आपका 4 डिग्री सी पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1945 में हुआ था। भारत की आजादी के समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो जब भारत की आजादी हो रही थी उस समय आपका कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए हो ह्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 118 के बाद है 119। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ने पैताओ इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है थॉमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो थॉमस उपन्यास के लेखक दोस्तों आपका भीष्म साहनी है। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथन आनंद को, विश्वनाथन आनंद को दिया गया है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोला है 122 नंबर कि भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान गवर्नर कौन थे जी उस समय? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। ठीक है, ये तो करंट अफेयर है, इसको उतना नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर कोई स्थापना पूछे तो कब बताइएगा आप? 1935 में बताइएगा, 1935 ईस्वी में बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ललित कुमार मंगलम। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1954। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक, ये भारत में हरित क्रांति के जनक किनको बताया गया है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन। ये फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है ना, किस देश से संबंध रखती है? किस देश से संबंध रखती है? तो म्यांमार से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी, कब की गई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1932 में। अगला क्वेश्चन है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य की में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी त्रावणकोर त्रावणकोर से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोन नदी। ठीक है, बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है? अगर ये भी पूछ दे तो आप बताएंगे कोसी नदी को बताएंगे, बिहार का शोक नदी है। ठीक है ना। अब यहां से दोस्तों आपका ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये तो मैथ से हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम, अगले वीडियो में बना देंगे अगला वीडियो, ठीक है ना, जिसमें आपको मैथ बताएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? किसने अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था तो ह्वेन-सांग ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1929 लाहौर के अधिवेशन में। ठीक है, अब ये भी मैथ के क्वेश्चन है, ये सब मैथ का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। इधर जितने भी दिए गए हैं इधर आपका क्या है, मैथ के क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में टोटल जीके का क्वेश्चन बताया है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट करें, मेरे साथ बने रहे, मैं इसका टोटल वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, क्या आपका पहले मैं जीके कराऊंगा, फिर मैथ कराऊंगा, फिर आपका रीजनिंग कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।